आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या होता अगर महेंद्र बाहुबली कटप्पा से मिलने से पहले भल्लाल देव से मिल जाता तो। सवाल इंटरेस्टिंग है ना, जवाब उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मार्वल की एक व्हाट इफ सीरीज आई थी, वैसे ही अब हम लोगों की एक व्हाट इफ सीरीज आ चुकी है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगर मूवी में ऐसा होता तो क्या होता। जैसा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर महेंद्र बाहुबली कटप्पा से मिलने से पहले भल्लाल देव से मिल जाता तो क्या होता। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज को ऐसे ही सपोर्ट किया तो इसके और भी एपिसोड्स आएंगे, तो इसके लिए आप लोगों को बस इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो महेंद्र बाहुबली को भल्लाल देव से मिलाने से पहले हम लोगों को ऐसी सिचुएशन सोचनी पड़ेगी जिसमें इन दोनों की मुलाकात हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सीन होगा जिसमें महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव की मूर्ति को उठाता है। तो हम लोग ऐसा इमेजिन करेंगे कि भल्लाल देव ने उस भीड़ में बाहुबली को देख लिया था। तो वह बाहुबली को देख लेने के बाद सबसे पहले वो यह बात कटप्पा को तो बिल्कुल नहीं बताता, वह यह बात बस बिज्जल देव और भद्रा को ही बताता, क्योंकि वो उसके सपोर्टर थे। तो वो सबसे पहले तो अपने सैनिक भेजता बाहुबली को मरवाने के लिए। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते तो है ही कि बाहुबली इतनी आसानी से तो मरने वाला है नहीं, तो वह भल्लाल देव के सैनिकों से बच जाता है। और अब भल्लाल देव को एक आइडिया आता है कि क्यों ना बाहुबली को अपने तरफ कर लिया जाए। तो अब भल्लाल देव बाहुबली को अपने महल में बुलाता है और यह बात कटप्पा को बिल्कुल पता नहीं होती, क्योंकि अगर यह बात कटप्पा को पता चल जाएगी तो कटप्पा महेंद्र बाहुबली को सब सच बता देगा। इसीलिए कटप्पा को बिना बताए वह बाहुबली को महल में लाता है और इस बारे में कटप्पा को कोई अंदाजा नहीं रहता। तो अब भल्लाल देव बाहुबली से झूठ कहता है कि वह उसका पिता है और देवसेना उसकी बड़ी मम्मी है। और देवसेना और उसके पति ने मिलकर भल्लाल देव को मारने की कोशिश की, जिसके कारण उसे देवसेना के पति को मारना पड़ा और उसे बंदी बनाना पड़ा। और यह जो सर पे निशान है वो भी देवसेना के पति ने दी है। और यहाँ भल्लाल देव देवसेना के पति का असली नाम नहीं बताता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो महेंद्र बाहुबली को उस पर शक हो जाएगा। तो वह उसे एक झूठा नाम बता देता है, जैसे कि जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। इसका नाम हम जोगिंदर रख लेते हैं। और साथ ही वो बोलता कि जोगिंदर ने तुम्हें भी मारने की कोशिश की, इसीलिए मेरी माँ ने तुम्हें किसी और को सौंप दिया। और अब बाहुबली भल्लाल देव से पूछता है, तो कुछ दिन पहले जब मैं मूर्ति को उठा रहा था तो सब लोग मुझे बाहुबली बाहुबली क्यों चिल्ला रहे थे। तो इस पर भल्लाल देव कहता है कि तुमने अकेले ही पूरी मूर्ति को उठा लिया, इसीलिए तुम्हें सब लोग बाहुबली बाहुबली कह रहे थे। तो अब बाहुबली को भल्लाल देव की बातों पर यकीन हो जाता और वह भल्लाल देव की साइड चला जाता। और इसके बाद भल्लाल देव जो सबसे पहले काम करता कि वह कटप्पा को मार देता, क्योंकि अगर कटप्पा ने बाहुबली को सब सच बता दिया तो यह उसके लिए खतरे की बात हो सकती है। तो अब इतना बड़े झूठ के जाल में फंसने के बाद वह एक एक करके भल्लाल देव के सभी दुश्मनों को मारने लगता, यहाँ तक कि जो देवसेना को छुड़ाने वाला गिरोह था वह उसे भी खत्म कर देता। लेकिन यह सच ज्यादा देर तक बाहुबली से नहीं छुपता, क्योंकि सिर्फ कटप्पा को ही तो पूरा सच मालूम नहीं न था। तो कटप्पा के दूसरे साथी बाहुबली को पूरा सच बता देते और यह बात तब भी बाहुबली के सामने आ ही जाती। और जब बाहुबली को पूरी सच मालूम होती तो वही होता जो बाहुबली 2 के एंडिंग में हुआ था। बाहुबली महिष्मति के सभी जनता के साथ विद्रोह कर देता, जिसमें भल्लाल देव मारा जाता और बाहुबली को फिर से सिंहासन मिल जाता। तो यह होता जब बाहुबली कटप्पा से मिलने से पहले भल्लाल देव से मिल जाता। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कटप्पा ने बाहुबली को सारा सच बताया? क्योंकि भले ही पूरी कहानी पूरे जनता को मालूम हो, लेकिन जो बाहुबली को मारने की कहानी है वो तो सिर्फ कुछ 4-5 लोगों को ही पता थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कटप्पा ने बाहुबली को पूरा सच बताया ही नहीं?